हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th में कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। हाँ जी। तो इस चैप्टर में हमको वेबसाइट के बारे में समझना है, कंपोजर में कैसे वेबसाइट क्रिएट होगी, कैसे पब्लिश होगी। कुछ स्टेप वाइज हम शॉर्ट में कंसेप्ट समझेंगे। और उस सबसे पहले वेबसाइट को बनाने से पहले कौन सी की पॉइंट्स ध्यान में रखनी होती है, कौन से पॉइंट्स या कौन से कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेबसाइट बनती है। तो क्या क्या बातें क्लियर रखनी चाहिए जिससे वेबसाइट और अच्छे से ग्रो करे। तो वेबसाइट की ग्रोथ के लिए वेबसाइट को बनाने से पहले प्रॉपर बातें जरूरी जो होती हैं वो भी हम सीखेंगे। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बातें ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट का मतलब समझे। हमारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वेबसाइट एक कलेक्शन है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का। वेबसाइट में सिर्फ एक पेज तो होता नहीं है, एक होम पेज होता है, उसके बाद दूसरे भी पेजेस होते हैं जिसपे 1 2 3 करके बटन लिखे होते हैं और एरो बटन होता है। तो ऐसे अलग अलग पेजेस पे हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। अलग अलग पेजेस ओपन कर सकते हैं, है ना। अलग अलग टैब्स होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग पेज ओपन होते हैं। तो बहुत सारे पेजेस वेब पेजेस का कलेक्शन है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, और उसको हम बोलेंगे वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि वेबसाइट में क्या होता है, वो आप वेबसाइट का मतलब क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अब वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे। सब लोग इंटरनेट के टाइम पे सारे बिजनेसेस या सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाते हैं। अपने ई कॉमर्स वेबसाइट ज़्यादातर होती है। बहुत सारी प्रोडक्ट सेल या सर्विस के लिए वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वेबसाइट बनाने की। जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी एक स्किल है। और वेबसाइट बनाना मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने जितना बड़ा काम होता है। तो उस जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्लानिंग लगती है, ऐसे ही वेबसाइट बनाने के लिए भी एक अच्छी प्लानिंग ज़रूरी है। तो वेबसाइट बनाने के लिए प्लानिंग में चार चीज़ें मेन होती है: पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट और मीडियम। ठीक है, ये भी आप को याद रखना पड़ेगा, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पर्पस मतलब कि हमें वेबसाइट क्यों बनाना है, मेन इस वेबसाइट का बेनिफिट किसको होगा, कैसे होगा, क्या होगा इस वेबसाइट का पीछे का, मतलब वेबसाइट के पीछे क्या रीज़न है वेबसाइट बनाने का, वो पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कुछ वेबसाइट होती है कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए होती है, यूज़र वेबसाइट पे आके शॉपिंग कर सकता है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। कुछ वेबसाइट होती है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, है ना। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज आती है, पहले हमें वो कैटेगरी या वो पर्पस फिक्स करके रखना होता है। वेबसाइट बनाने से पहले हमें टारगेट गोल फिक्स करना है। और उसके बाद आती है ऑडियंस। ऑडियंस भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट कौन सी ऑडियंस के लिए बनी है, कौन सी ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। और ऑडियंस के कंसेप्ट में हमें ये भी क्लियर रखना है कि जो भी यूज़र होगा उसको हमारी वेबसाइट परफेक्ट लगनी चाहिए। उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको मतलब अच्छे से पहुंचनी चाहिए। अगर हम बहुत सारी फाइल्स वेबसाइट में अपलोड करते हैं, लेकिन वो वेबसाइट के सर्वर या नेटवर्क में कुछ इशू आ जाए, जब ऑडियंस या यूज़र उस वेबसाइट में से कुछ डाउनलोड कर रहा है कोई फाइल, और स्लो स्लो डाउनलोड हो रहा है या वेबसाइट लैग कर रही है, ऑडियंस की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ऑडियंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो भी हमें क्लियर रखना है। इन शॉर्ट हमारे हमारे हमको हमारी वेबसाइट को प्रॉपर और परफेक्ट बनाना है। एक अच्छा इम्पैक्ट यूज़र और ऑडियंस पे दिखना चाहिए वेबसाइट के यूज़ करते टाइम, तभी हमारी वेबसाइट ग्रो होगी। ठीक है। फिर आता है कंटेंट। कंटेंट मतलब हम वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, या इसमें मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट में दे रहे हैं यूज़र को, वो कंप्लीट और रेलेवेंट होनी चाहिए। वेबसाइट मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन इन कंप्लीट एंड रेलेवेंट मैनर। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वेबसाइट क्या कंटेन करनी चाहिए, रिलेवेंट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
इनकम्प्लीट नहीं, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गलत नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मीडियम, मीडियम भी हमें क्लियर रखना है कि ये वेबसाइट कौन सी डिवाइसेस में यूज़ हो सकती है, या फिर कौन से ब्राउज़र में लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईपैड, वो सारे डिवाइस में वेबसाइट चलनी चाहिए। या फिर जो भी बहुत सारे पॉपुलर पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जो ऑलमोस्ट पीपल यूज़ करते हैं, उन हर एक ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट अच्छे से चलनी चाहिए। किसी के पास कोई ब्राउज़र हो और उसमें हमारी वेबसाइट नहीं चले, तो फिर वो वेबसाइट बनाने का मतलब नहीं है। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने अभी बताए, पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट और मीडियम, ये चारों पॉइंट्स से हमें पता चलता है कि हमें अपनी वेबसाइट को कैसे ग्रो करना है, कैसे वेबसाइट परफेक्ट और ऑडियंस को अच्छी लग सकती है। ये की पॉइंट्स हमें याद रखेंगे तो वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो अच्छी बनती है। वेबसाइट बनाने से पहले ये 4 पॉइंट्स नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वेबसाइट यूजिंग कंपोजर, कंपोजर में अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो कौन से स्टेप्स के साथ हमें बनानी है, क्योंकि कंपोजर तो एक ओपन सोर्स आईडी सॉफ्टवेयर है जिसको सिर्फ हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना है और यूज़ करना है और टूल्स के साथ। ठीक है, तो बस कंपोजर को हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले मेन्यू बार आता है, फाइल एडिट इंसर्ट वाला। तो उसमें इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, टेबल में। ठीक है, इंसर्ट मतलब जैसे होम पेज बनाता है ई कॉमर्स वेबसाइट का, हमें टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्कूल प्लाजा का। ठीक है, तो उसमें होम पेज पे टेबल बनाएंगे हर एक प्रोडक्ट के बारे में। जैसे स्टेशनरी का सामान है तो स्कूल बैग, कंपास, वो सब का अलग अलग फोटो अलग अलग रो में दिखना चाहिए, अलग अलग कॉलम में दिखना चाहिए। तो उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल चाहिए तो इंसर्ट में जाके टेबल लेंगे, पिक्चर्स चाहिए तो इंसर्ट में जाके पिक्चर्स लेंगे, और उसमें अलग अलग पेज के लिंक बनाने। होम पेज का तो होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएगा। फिर स्कूल बैग पे क्लिक करेंगे तो स्कूल बैग का पेज खुल जाना चाहिए, कंपास बॉक्स का तो कंपास बॉक्स का, ऐसे अलग अलग पेज बनते हैं। तो वो हर एक पेज को लिंक देने के लिए इंसर्ट में जाके ही हम लिंक देंगे, मतलब लिंक देना हो, पिक्चर्स देनी हो, या फिर टेबल बनाना हो, इंसर्ट में जाके हम बनाएंगे। और हर एक पेज को अलग अलग टाइटल देना हो, जैसे कंपास बॉक्स वाले पेज को कंपास बॉक्स टाइटल देना है तो वो पेज के टाइटल को, या फिर प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो, डिज़ाइन, कलर वगैरह, वो पेज पेज कलर देना हो, तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेट में जाके करेंगे हम। ठीक है, फाइल में मतलब मेनू बार में ही फॉर्मेट में जाके पेज टाइटल और प्रॉपर्टीज में हम चेंजेस करेंगे। और जावास्क्रिप्ट और सीएसएस तो लगेगा ही लगेगा, है ना, कंपोजर में। सीएसएस से हम अलग अलग स्टाइल देंगे, जो कि कंपोजिशन टूल बार में ही होता है। कंपोजिशन टूल बार कंपोजर में होते हैं ना अलग अलग टूल बार्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जावास्क्रिप्ट में हम वैलिडेशन देंगे कि अगर यूज़र उस वेबसाइट में से कुछ प्रोडक्ट पसंद आता है, ऐड टू कार्ट में टिक मार्क करता है। जैसे स्कूल बैग कोई उस यूज़र को पसंद आया, उसने ऐड टू कार्ट में टिक मार्क कर लिया, तो फिर जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन यूज़ में आएगा कि अगर टिक मार्क इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट हमने समझे थे, तो अगर इफ यूज़र ने टिक किया है तो फिर उसको उसमें आ जाता है कुकी वाला सिस्टम। कुकी में बताता हूँ कि क्या होता है। कुकी इज अ वेरिएबल stored in user's computer and used for specific experience in the using the website। ओके, कुकी एक वेरिएबल है जो यूजर के कंप्यूटर में ही स्टोर होती है, ताकि उसको एक अच्छा बेटर एक्सपीरियंस यूज वेबसाइट को यूज करने में वक्त मिले। ठीक है, कुकी वेरिएबल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन यूज़र की स्टोर होती है। जैसे मैंने बोला कि वेबसाइट में अगर किसी यूज़र को कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, स्कूल बैग पसंद आ गया, उसने ऐड टू कार्ट किया, तो वो जो ऐड टू कार्ट किया ना, क्या क्या ऐड टू कार्ट किया, स्कूल बैग ऐड टू कार्ट किया, टिक किया, तो वो एक कुकी में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कि इस यूज़र ने इस चीज़ को पसंद किया है। ठीक है, तो हम वैसी चीज़ें उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे आज कल सोशल मीडिया का एल्गोरिथम बन गया है, हम सोचते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, और वही चीज़ हमको दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंड होना शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें कुकी की वजह से होती है। कुकी में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कोई भी हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन को कुकी में स्टोर करते हैं, और उसी का यूज़ करके, उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं वेबसाइट को यूज़ करने के टाइम पे। सेम चीज़ें रिकमेंड करने में हेल्प होता है, तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है यूज़र्स को। तो वही
इफ एल्स स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में भी हम कुकी के माध्यम से जैसे ऐड टू कार्ट किया यूजर ने स्कूल बैग को, तो स्कूल बैग कुकी की वैल्यू बन जाएगी और उसी कुकी की वैल्यू में हम उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, भाई कितने स्कूल बैग चाहिए, प्राइस कितनी है, टोटल उसका कितना एक्सपेंस होगा, वो सारी चीज़ें कुकी वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। और अगर उसने टिक मार्क नहीं किया है तो उसको अलर्ट मैसेज आएगा कि कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस ये जावास्क्रिप्ट का भी यूज उसमें होगा, CSS का तो होगा ही होगा क्योंकि वेबसाइट को हमें डिज़ाइन देनी है। और अलग अलग पेजेस बनाएंगे, ऐसे करते होम पेज बनाएंगे, उसमें टेबल, फोटोज, डिज़ाइन, फिर दूसरा पेज बनाएंगे जो भी शॉपिंग वाला ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो पहले पेज पे स्कूल बैग्स के फोटोज और डिज़ाइन होंगी। दूसरा जब पेज बनाएंगे, हर एक पेज की अलग अलग फाइल बनेंगी और हर एक फाइल, सारी फाइल्स को हम एक फोल्डर में सेव करेंगे। ठीक है, अब उसी वेबसाइट को पब्लिश कैसे करना है वो भी हम स्टेप वाइज समझ लेते हैं। कंपोजर में, तो कंपोजर में फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू में पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, पब्लिश के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। सबसे पहले साइट का नाम, होम पेज का टाइटल, फिर जो भी हमारी जो फाइल्स हम अपलोड कर रहे हैं, फोटोज, प्रोडक्ट फोटो भी हम लगाएंगे ना हर एक पेज में, तो और हर एक फाइल को जिसमें हमने हर एक पेज की जो फाइल अलग अलग बनी वो सारी फाइल्स को हमने एक फोल्डर में सेव किया, तो वो फोल्डर या फाइल्स का लोकेशन जो पाथ होता है वो हमें देना होगा। फिर पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आगे की प्रोसेस शुरू होती है। जब हम प्रैक्टिस के लिए हम खुद बनाते हैं तो पब्लिश करने से डायरेक्ट हर जगह पब्लिश हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए सर्वर हमारे पास होना चाहिए। सर्वर्स, इंटरनेट की जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमारा सर्वर हमें खरीदना पड़ता है पहले। फिर वो सर्वर पे हम हमारी फाइल्स, हमारी वेबसाइट की फोटोज या फिर जो भी डायरेक्टरी होती है जिसमें हम सारी होम पेज, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, सारी फाइल्स हम सर्वर को बेचते हैं, भेजते सेंड करते हैं। और फिर वो सर्वर पेमेंट मांगता है हमसे, हमारी इंफॉर्मेशन, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें हम सर्वर की कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम उनके कस्टमर बनते हैं, फिर वो हमारी वेबसाइट को दुनिया के लिए पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं हो जाता। जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो फिजिकल जो शॉप होती है उसमें उसमें भी वो शॉप के ओनर को शॉप खरीदनी पड़ती है ना। शॉप का ओनर या तो शॉप खरीदता है या तो शॉप रेंट पे लेता है, फिर उधर प्रोडक्ट बेचने के लिए सामान लगाता है। ऐसे ही वेबसाइट जब हम बना लेते हैं तो उस वेबसाइट को सबको प्रोवाइड करने के लिए सर्वर को हमें बाय करना पड़ता है। सर्वर को बाय क्यों करना पड़ता है, उसमें हम बहुत सारी स्पेस, जो लिमिट से ज़्यादा की हमें स्पेस ज़रूर होती है, वो हम उसमें खरीद के बहुत सारी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे इंटरनेट मतलब हमारे कंप्यूटर का जो इंटरनेट होता है ना उसमें बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज होती है और बहुत ही लिमिटेड फाइल्स हम वेबसाइट के पब्लिश करने में यूज़ कर सकते हैं। जो फ्री ट्रायल्स भी मिलते हैं हमको सर्वर कंपनीज के थ्रू, उसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज होता है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए ISP से हम सर्वर को खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही पब्लिश होती है। और FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब ये सारी फाइल्स पब्लिश करने के लिए उन फाइल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, किसको, सर्वर को। ये फाइल्स हम सर्वर की कंपनी को सेंड करते हैं, तो कौन से मीडियम्स मतलब होते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी हमने वेबसाइट में अलग अलग पेजेस की फाइल बनाई है वो सारी फाइल्स या पूरा पूरा का पूरा फोल्डर हम सर्वर को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक सिस्टम आता है, उससे सेंड करते हैं। ठीक है, तो FTP से सर्वर तक हमारी फाइल जाएगी, फिर वो सर्वर हमारी फाइल्स को वेबसाइट के रूप में सबको पब्लिश करके देगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तीन तरह से, मतलब तीन स्टेप्स में वेबसाइट पब्लिश होती है। पहले हम वेबसाइट को बनाते हैं, हमारी सारी फोल्डर्स और फाइल्स हमारे पास होती है, उसको हम सर्वर को देते हैं, तो सर्वर हुआ सेकंड, मतलब मिडल मैन, और सर्वर फिर सबको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिश कैसे करनी है वेबसाइट। उसके बाद ऐसे ही कंपोजर के जैसे ही अलग अलग ओपन सोर्स टूल्स हैं जिसमें हम वेबसाइट को सिंपल तरीके से डेवलप कर सकते हैं।
जैसे कि अप्ताना स्टूडियो, ब्लू ग्रिफन, अमाया, ये सारे ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स मतलब कि बस हमको इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके, और ओपन करके हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जावा जो होता है ना, जावा के लिए हमें अलग एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, अलग सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। हमें वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS या दूसरी लैंग्वेजेस का यूज़ करना हो तो ये ओपन सोर्स टूल्स बने हुए हैं जिसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज को। बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर या ये ऐसे टूल्स को इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता, अलग अलग और सॉफ्टवेयर या एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें बहुत ही डिटेल प्रोसेसिंग होती है। लेकिन अभी हम समझेंगे कि कंपोजर के जैसे ही दूसरे कौन से टूल्स हैं। तो अप्ताना स्टूडियो एक है। अप्ताना स्टूडियो में बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जैसे HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, रूबी, फिर रेल्स, PHP, पाइथन वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अप्ताना स्टूडियो में सपोर्ट करती हैं, और उस हर एक लैंग्वेज का यूज़ करके हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आपको MCQ में एक चीज़ पूछी जाती है कि अप्ताना स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो अप्ताना स्टूडियो कैन बी इजीली डाउनलोडेड बाय दिस वेबसाइट www.aptana.com। ठीक है, तो अप्ताना स्टूडियो के सॉफ्टवेयर को कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये वेबसाइट से, वो आपको याद रखना है। फिर ऐसे ही ब्लू ग्रिफन का भी आपको पूछा जा सकता है, तो उसके लिए है www.bluegriffon.org। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ब्लू ग्रिफन की खास बात क्या है कि उसमें लैंग्वेज सपोर्ट होती है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेजेस नहीं, हमारी ह्यूमन की लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश, डच, जर्मन, चाइनीज़, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। उसमें हम उस उन सारी भाषाओं में भी हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं अगर हम ब्लू ग्रिफन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, और सिंपल यूज़र इंटरफेस है ब्लू ग्रिफन का। ये भी खास बात है कि उसमें एकदम सिंपल कंपोजर के जैसे इंटरफेस पूरा जो होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर का जो हुलिया होता है वो एकदम सिंपल है। उसको कोई भी इंसान सिंपल, बिना कोई नॉलेज के भी इंसान यूज़ कर सकता है। और अमाया, अमाया भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका कंसेप्ट भी WYSIWYG वाला ही है, कंपोजर का भी वही है, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। जो आपको दिखता है वही आपको इसमें मिल जाएगा, मतलब इसका भी इंटरफेस एकदम सिंपल है आपको। और इस ऐसा वेब एडिटर है जिसको डेवलप किया है W3C ने। W3C मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अमाया के टूल को डेवलप किया है। वो भी आपको याद रखना है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के लिए भी वेबसाइट आती है www.w3c.org/amaya। ये पूरा नाम आपको याद रखना है, जिसमें HTML CSS की एडिटिंग तो होती ही थी वेबसाइट के लिए, लेकिन XML बेस्ड भी अभी बन गया है धीरे धीरे। XML मतलब कि एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज, जो कि लेआउट और डिज़ाइन और वेबसाइट के डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये भी सपोर्ट करता है XML भी इसमें। ओके, तो ये हो गई MCQ की बात। कुकी को हमने समझ लिया, वेबसाइट की एक डेफिनेशन समझ ली जो आपको MCQs में आ सकती है। फिर फुल फॉर्म्स पे भी हम ध्यान लेते हैं एक बार। WWW मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, और W3C में ही वही सेम आएगा, सिर्फ लास्ट में कंसोर्टियम जुड़ जाएगा। फिर URL मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL हमारे वेबसाइट का पूरा नाम होता है ना। और ISP में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर, उसका फुल फॉर्म में आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। और FTP मतलब कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें फाइल ट्रांसफ़र होती है डेवलपर के PC से सर्वर तक, और फिर वो सर्वर सबको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के सिस्टम की मदद से ही होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है शॉर्ट में। फिर से मैं कुछ बातें बता दूँ। वेबसाइट कंपोजर में हमें बनानी थी, इस चैप्टर का नाम यही है। इसमें हमने वेबसाइट बनाने से पहले कुछ 4 की पॉइंट्स देखे जो इम्पोर्टेंट है, और उन की पॉइंट से हमारी वेबसाइट को अच्छी ग्रोथ और प्रॉपर यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए परफेक्ट वेबसाइट बना सकते हैं, उन पॉइंट्स को अगर, उन एथिक्स को हम माइंड में रखें तो। और उसके बाद हमने कंपोजर में देखा कि स्टेप वाइज कैसे कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट मेन्यू में,
पेज को टाइटल देना है तो फॉर्मेट में जाके, फिर जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स और कुकी का सिस्टम हमने समझा। उसके बाद वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए एफटीपी और आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फाइल ट्रांसफ़र होती है, सर्वर खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद वो पब्लिश होती है। ठीक है, तो कैसे पब्लिश करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो भी हमने समझा। और कंपोजर के अलावा और कौन से ओपन सोर्स टूल्स हैं जिसमें वेबसाइट सिंपल तरीके से बन सकती है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम आगे भी चैप्टर्स देखेंगे। और एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए जो आप स्टूडेंट्स को नीड हो रही है, वो भी हम अ, हर एक चैप्टर का कम कंप्लीट एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज को प्रिपेयर कैसे करना है वो एक ट्रिक्स होगी उसमें। और साथ में एक पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के दिए जाएंगे आपको। ओके, तो ऐसे ही आप भी तैयारी करते रहिए हर एक सब्जेक्ट की। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 4 चैप्टर से। ओके, थैंक यू।